हेलो गाइस, तो आज हम जो आपके सामने मूवी लेके आए हैं वो एक कनेडियन हॉरर मूवी है। इसमें माँ बेटी को दिखाया गया है और इसमें दिखाया गया है कि हम आपसी झगड़ों में कितना एक दूसरे से दूर हो जाते हैं और हम जो है एक दूसरे से इतनी नफरत करने लगते हैं कि हम किसी भी हद तक चले जाते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने प्रस्तुत है पाई पॉकेट फिल्म। अभी तक आपने अगर वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि ऐसी मूवी हम आपके सामने और भी लेते आए। गाइस, तो हमें यहाँ पे जो होता है वो रिया नाम की लड़की दिखाते हैं। अब रिया जो होती है वह उन लोगों की तरह होती है जो अपने माँ बाप की बिल्कुल भी केयर नहीं करते हैं, जो होते हैं हमेशा घर से दूर ही रहते हैं। यहाँ पे रिया का भी लाइफ जो है वह ऐसी ही होती है। रिया जो होती है वह उनका अधिकतर टाइम जो होता है वो अपने दोस्तों के साथ बीतता है। रिया जो होती है सुबह जाती है कॉलेज, उसके बाद कोचिंग और उसके बाद जो होती है वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी करती है। रिया के 4 दोस्त होते हैं जिसका नाम होता है जेनिस, रॉक और एलन। एलन जो होता है रिया से कहीं ना कहीं प्यार करता है और रिया जो होती है वह भी एलन से प्यार करती है। अब यहाँ पे जो है इसके 3 दोस्त होते हैं और रिया जो होती है यह इन सबसे बहुत ज्यादा अच्छे से मिलती है। सारा दिन बताने के बाद जब रिया रात में लेट नाइट घर जाती है तो केवल उसकी माँ होती है वहाँ पे। अब इनके और उनकी माँ के बीच जो संबंध होते हैं वह कुछ खास नहीं होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही रूडली व्यवहार करते हैं। दरअसल 1 साल पहले रिया के पिता जो है वह गुजर चुके होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। जब पिता की डेथ होने के बाद जो है रिया और रिया के माँ के बीच के संबंध जो है बहुत दूर दूर हो चुके हैं, क्योंकि यह जो है अब आपस में बात नहीं करते हैं। इनकी माँ जो होती है बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है और रिया जो होती है वह इस बात का ध्यान भी नहीं देती। वह अपने रूम में आती है, अपने दोस्तों से बातें करती है। अब यहाँ पे यह भी दिखाया जाता है रिया जो होती है वह ब्लैक मैजिक भी करती है, वह जादू टोने पे तंत्र मंत्र बहुत भरोसा करती है। दरअसल रिया की जो माँ होती है वह बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है और यहाँ तक कि वह जो है अब शराब भी बहुत ज्यादा पीने लगी है और वह बहुत ज्यादा दुखी होती है। अब हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि एक दिन रिया के स्कूल में एक बहुत ही मशहूर बंदा आता है। यह जो होता है ब्लैक मैजिक और जादू टोने तंत्र मंत्र को जानने वाला इंसान होता है। यह बहुत ही फेमस बंदा होता है जो ब्लैक मैजिक को जानता है और इसकी ये किताब होती है जो बहुत ही ज्यादा फेमस होती है और रिया की यह सबसे पसंदीदा किताब होती है। रिया उससे मिलती है, अपनी बुक में उनके साइन वगैरह भी लेती है। अब यहाँ पे रिया जो होती है अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रही होती है, वह बहुत खुश भी होती है। अब जब वह घर जाती है तो उसकी माँ जो बताती है कि हमें जो घर है खाली करना होगा और हमें जो है एक दूसरे छोटे से घर में रहना पड़ेगा। अब रिया इस बात को सुन के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। वह माँ से बहस भी करती है, कहती है कि तुम ठीक नहीं हो, हमें जो है यह घर नहीं छोड़ना चाहिए। अब यहाँ पे उसकी माँ कहती है हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। फिर दूसरा दिन होता है, तब वह जो है उस घर को देखने जाते हैं। वह घर जो होता है एक बहुत ही वीरान जगह में होता है, यहाँ पे आसपास जंगल होता है और थोड़ा जो है सिटी से दूर भी होता है। अब यहाँ पे रिया को वह देख के बिल्कुल ही पसंद नहीं आता है, लेकिन इनके पास जो होती है और कोई चॉइस नहीं होती है क्योंकि इनको जो है घर खाली करना होगा। यहाँ पे रिया की माँ कहती है कि मुझे जो है ऑनलाइन काम करना होगा और मैं घर से ही काम करूंगी, लेकिन तभी जो है रिया बोलती है कि माँ मुझे अपनी स्कूल छोड़नी पड़ेगी और मैं जो हूँ बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहती हूँ। तभी यहाँ पे उनकी माँ कहती है कोई बात नहीं, इस साल जो है तुम वहीं पे पढ़ लो और जो है अगले साल जो है तुम वो स्कूल छोड़ के दूसरी स्कूल में ज्वाइन हो जाना। तभी यहाँ पे रिया जो है अपने दोस्तों से मिलती है और वह जो है सब बताती है। वह जो होती है वह बहुत दुखी भी होती है। अब यहाँ पे यह दोनों जो होते हैं वह घर शिफ्ट कर लेते हैं और नए घर में अपने आ जाते हैं। यहाँ पे रिया को जो है रोज डेली उसकी माँ लेने जाती है और वही माँ जो होती है छोड़ने जाती है, लेकिन रिया जो होती है वह माँ को समझ ही नहीं पाती। रिया को ऐसा लगता है कि जो उसकी माँ है वह उसे दोस्तों से दूर करना चाहती है, वह नहीं चाहती है कि रिया जो है अपने दोस्तों से मिले। लेकिन दरअसल रिया की भलाई इसी में तो है, क्योंकि रिया की माँ जानती है कि अगर उसके वो अपने दोस्तों से मिलेगी तो वह जो है फालतू की चीजें सीखेगी, वह जो है जादू टोना तंत्र मंत्र आत्माएं इन सब में फंसी रहेगी और वह जो है इनसे कहीं बाहर भी नहीं निकल पाएगी। लेकिन उसकी माँ जो है उसे समझाने की कोशिश भी करती है, वह नहीं समझती है। अब एक दिन ऐसा आता है कि जब रिया है और उसकी माँ के बीच बहुत जम के बहस होती है और वह जो है एक दूसरे से काफी देर तक बहस करते रहते हैं। तब रिया बोलती है कि मैं तुम्हें छोड़ के चली जाऊंगी। अब यहाँ पे रिया को बहुत गुस्सा आता है अपनी माँ के ऊपर। उसे लगता है कि उसकी माँ जो है केवल अपने बारे में ही सोचती है, मेरे बारे में कभी कुछ नहीं सोचती है, ना ही उसको मेरी खुशियों के बारे में पड़ी है। अब यहाँ पे रिया जो होती है वह एक ऐसा कदम उठाती है जो उसे बिल्कुल भी नहीं उठाना चाहिए। वह जो होती है अपने रूम में जाती है, वहाँ पे कुछ जादू टोने की मंत्र की बुकें होती है, उसमें से कुछ लाइनों को एक पन्ने पर लिख लेती है और वहीं पे कुछ सामान लेके वह जो है जंगल में चली जाती है, जहाँ पे वह 5 पेड़ों के पास जो है वह एक आत्मा को जिंदा करने की कोशिश करती है जिससे कि वह अपनी माँ को उसके जरिए खत्म करवा सके। अब यहाँ पे वह ऐसी करती है, वह जो होती है उस पेड़ों को एक रस्सी से बांध देती है, एक लाल धागे से बांध देती है और यहाँ पे जो होता है वह बहुत सारे सामानों को यहाँ पे वह बीच में दूध का कटोरा रखती है और अपना हाथ काट लेती है जिससे कुछ खून की बूंदें उस दूध में गिर जाती है। अब यह सब जादू तंत्र मंत्र करने के बाद जो है रिया वहां से आ जाती है। जब रिया उस जंगल से आ रही होती है तब उसे एहसास होता है कि कोई ना कोई उसका पीछे कर रहा है, कोई ना कोई साया उसके पीछे है। तब रिया को एहसास हो जाता है कि शायद उसका जो तंत्र मंत्र है वह काम कर गया। अब यहाँ पे रिया घर जाती है और वह जो है अपनी माँ से मिलती है, खाना वगैरह खाती है। जब वह खाना खा रही होती है तभी उसकी माँ देखती है कि उसके हाथ में जो है चोट
वगैरह आई है। अब वह माँ जो है उसके पास जाती है और उससे माफी मांगती है, उसके हाथ में जो है वह दवाई वगैरह लगाती है और उसकी माँ जो है उससे कई बार सॉरी बोलती है, कहती बेटा मुझे माफ कर दो, कल मैं तुम पे बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई थी। और उनका जो चेहरा होता है बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होता है। यह देख के रिया को बहुत ही ज्यादा अफसोस होता है, उसे लगता है कि शायद उससे कोई गलती तो नहीं हो गई। उसकी माँ जो है वह खुद तो बहुत दुखी है, उसने जो है अपनी माँ के बारे में कभी सोचा ही नहीं, क्योंकि उसकी माँ अकेली पड़ गई है, वह बहुत दुखी है। अब यहाँ पे एक दिन जो होते हैं रिया जाती है मार्केट और वहीं जो है उसकी माँ भी मार्केट जाती है। तब यहाँ से यहाँ शाम को आती है तो रिया के साथ बैठी होती है उसकी रिया, और रिया की माँ जो होती है वह शाम को बैठे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी रिया की माँ जो होती है रिया से कई बार सॉरी बोलती है, वह कहती है कि बेटा तो मुझे माफ कर दो, मैं जो है तुम्हारे भले के लिए ही काम कर रही हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहती हूँ। यह सुन के रिया को बहुत बुरा लगता है। वह जितने बार उसकी माँ उससे माफी मांगती है रिया को उतने बार ही गिल्टी फील होता है। अब यहाँ पे एक दिन ऐसा आता है कि रिया सो रही होती है, तभी उसे लगता है कि अचानक कोई ऊपर है। वह अपनी माँ को बुलाती है, तब उनकी माँ चेक करती है तो यहाँ पे कोई नहीं होता है, सब खाली होता है। अब यहाँ पे रिया सो जाती है। जब रिया सोती है तो वह जो है सुबह देखती है कि वह जो है उसी जगह में उठी है जहाँ पे उसने वह तंत्र मंत्र किया था, और वह जो होती है वहीं पे चारों तरफ देखती है कि वहाँ पे उसके हाथों में खून वगैरह भी लगा होता है, जिसे देख के रिया जो है बहुत ज्यादा घबरा जाती है। वह दौड़ लगा के आती है अपने रूम में और आके यहाँ पे जो है हाथ पैर धोती है, मुंह हाथ धोती है। अब वह जो है अपने दोस्तों के पास जाती है, दोस्तों सब बताती है, वह एक एक स्थिति के बारे में बताती है। तभी जो उसमें से एक दोस्त उसकी होती है जो बोलती है कि कोई बात नहीं, आज जो है मैं तुम्हारे साथ घर चलूंगी और मैं वहां पे रुक के देखूंगी कि वहां पे क्या है और कैसी वहां पे ताकत है। दरअसल उसकी जो एक दोस्त होती है उसे जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है इन सब चीजों पे, वह देखना चाहती है कि वहां पे जो है आत्मा वगैरह क्या होती है और कैसे होती है। तभी वहां पे रिया की मॉम भी आ जाती है। अब वहां पे जो होती है रिया की मॉम जो होती है इन दोनों को अपने साथ घर ले जाती है और रिया जो है वहां पे आराम से रुकते हैं। इसकी फ्रेंड जो होती है इसके साथ बहुत बातें करती है, बाहर भी आते हैं, बाहर आके बातें करते हैं। सारी बातें करने के बाद जो होती है अब यहाँ पे जो होती है रिया सो जाती है और रिया की फ्रेंड जो होती है वह जगती रहती है। अब यहीं पे लेकिन जब सुबह होती है तो रिया और रिया की मॉम देखती है कि उसकी फ्रेंड वहाँ पे है ही नहीं। अब वहाँ पे पूरा घर छान मारती है वो, तब भी उसकी फ्रेंड उसे कहीं नहीं मिलती है और बहुत ज्यादा वो डर जाती है। तभी वह बाहर आके देखती है कि रिया की जो फ्रेंड है वह कार में बैठी हुई है और बहुत ज्यादा डरी हुई है और रो रही है। फ्रेंड बोलती है कि मुझे जो है यहाँ से जल्दी जाना है और वह जो है वहां से चली जाती है। अब यहाँ पे रिया अकेली होती है और रिया जो है बहुत डरी हुई होती है, तो वह क्या करती है कि प्रोफेसर को फोन लगाती है और जो है उनको एक ईमेल भी भेजती है, उनको मैसेज भी करती है, जिससे जो है प्रोफेसर से बात हो पाए। अब यहाँ पे प्रोफेसर से एक दिन बात हो जाती है उसकी और वह जो है पूरी स्थिति जो है प्रोफेसर को बता देती है। प्रोफेसर को बताती है कि उससे कुछ गलतियां हो गई हैं, लेकिन तभी प्रोफेसर बताते हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि इन जो आत्माओं को बुलाया जाता है लेकिन वो बुला तो हम लेते हैं, भेजने जो है वह इतनी आसानी से जाती नहीं है, और जो इनको बुलाता है ये आखिरी में उन पर ही हानि करती है। अब यह सुन के जो है रिया बहुत घबरा जाती है। वह प्रोफेसर उनसे बताते हैं कि तुम्हें जो है पूरे तंत्र मंत्र जैसे तुमने किया था उसको वापस उल्टा करना होगा, जिससे कि वह आत्मा जो है वापस चली जाए। लेकिन वह आत्मा जो है तुम्हें ऐसा करने नहीं देगी, वह तुम्हें बार बार रोकेगी। तुम जो है संभल के करना और बहुत ज्यादा अपने ऊपर भरोसा रखना। तब रिया जो है उनकी बातें सुन लेती है, समझ लेती है, और रिया ऐसा ही करती है। ऐसा होता है कि जब रिया की माँ जो होती है अपनी बेटी को लेने नहीं जा पाती है, वह उसको एक मैसेज करती है कि बेटा आज मुझे काम ज्यादा है इसलिए तुम बस से चली जाओ, मैं रात में लेट आऊंगा। रिया जो होती है वह बस से चली जाती है। अब वह बस से जाने के बाद जो होती है वहां से बीच में एक जंगल होता है, उस जंगल को उसे पार करके जाना होता है। जब वह अपने घर में जा रही होती है तब उसे ऐसा लगता है कि पीछे से कोई उसका पीछा कर रहा है। वह पलट के देखती भी है तो वहाँ कोई नहीं मिलता है। रिया दौड़ के जाती है, वहां से भागती है, वहां पे अपने घर जाती है और वहाँ जो सामान होता है उसको उठाती है और वापस वहीं पे जाती है जहाँ पे उसने वह तंत्र मंत्र किया था। अब वहां पे वह जाने के बाद जो होती है इसे करने वाली होती है, इस तंत्र मंत्र को लौटाने वाली होती है, लेकिन तब यहाँ देखती है कि सामने जो है यहाँ पे एक लेडी पड़ी हुई है और वह देखती है कि यह जो है उसकी माँ ही है, यानी कि रिया जो है अब लेट हो चुकी है और बहुत देर कर दी है उसने। उसकी माँ जो है ऑलरेडी मर चुकी है, उस आत्मा ने अपना काम कर दिया है। यहाँ पर रिया जो होती है बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है। तभी रिया को जो है एक मैसेज आता है जो उसकी माँ का होता है। उसकी माँ का मैसेज आता है, वह कहती है कि बेटा मैं घर आ चुकी हूँ, तुम कहाँ हो, तुम जहाँ भी हो घर आ जाओ। अब रिया जो होती है वो अपने घर जाती है, तब देखती है कि वहाँ पे जो है उसकी माँ खड़ी है। अब रिया जो है वो समझ जाती है कि यह जो है वह आत्मा ही है और जो उसको नुकसान पहुंचाना चाहता है, क्योंकि उसकी माँ का मैसेज आया था वह तो आज रात में बहुत लेट आने वाली है और यहाँ पे उसकी माँ आ चुकी है और अभी जो है देख के आई है कि उसकी माँ की डेथ हो चुकी है। अब यहाँ पे रिया जो है अंदर जाती है। अंदर जब वह जाती है तो बहुत ज्यादा उसे देख के उसे डर भी लगता है अपनी माँ को। वह जो होती है वह अपने रूम में होती है, तभी वहाँ पे पहली बार जो होती है वह काला साया उसके सामने आता है। वह बहुत ही डरावना होता है और धीरे धीरे उसके पास आने वाला होता है। वह जो है उसे हानि पहुंचाने वाला होता है। तब रिया जो होती है खिड़की से कूद जाती है और वह जो है नीचे उतर जाती है। अब रिया जो होती है वह जल्दी से ढूंढती है कि वह जो है कैसे उससे बचे और कैसे उसे खत्म करे। तभी वह जो होती है गाड़ी के पास जाती है और गाड़ी का पूरा पेट्रोल जो होती है वह निकाल के एक जो है डिब्बे में भर लेती है। अब डिब्बे में भरने के बाद जो होती है वह सीधे उसी जगह में जाती है जहाँ पे वह आत्मा सोई हुई है, यानी कि जहाँ पे
उसकी माँ सोई हुई है। माँ उसको तरफ देखती है और पूछती है बेटा तुम क्या कर रही हो। तभी वह जो होती है पूरा जो डीजल होता है वह उसके ऊपर डाल देती है और यह देख के उसकी माँ घबरा जाती है और वह जो होती है क्या करती है कि उसमें आग लगा देती है। जैसे ही आग लगाती है तो वह साया जो होता है, वह आत्मा जो होती है धीरे धीरे जलने लगती है, उनका पूरा शरीर जलने लगता है। अब यहाँ पर रिया जो होती है अपने एक दोस्तों को फोन कर चुकी होती है पहले ही, जिससे कि उसका दोस्त जो है उसे बचाने यहाँ पे आ जाए। अब पुलिस को भी फोन कर चुकी होती है। यहाँ पे जो है चारों तरफ आग लग जाती है क्योंकि यह घर जो है लकड़ी का होता है, तो यहाँ पे जो है पूरे में आग लग जाती है। रिया जो है वहां से भागती है और भागते भागते जो है वो बाहर आके गिर जाती है, जिसके कारण वह बेहोश हो जाती है। तभी वहां पे उसका एक दोस्त आ जाता है। उसका दोस्त आने के बाद जो है वह उसे सब देखता है और रिया को उठा के सीधे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी वहां पे जो है पुलिस भी आ जाती है। अब यहाँ पे दिखाया जाता है अगले दिन रिया जो होती है वह जो है एक रूम में होती है और वह जो है एक पुलिस वाले के सामने बैठी होती है। तभी रिया जो होती है पूरी कहानी बताती है कि कैसे जो है उसकी माँ जंगल में मर गई, लेकिन पुलिस वाला बताता है कि दरअसल जंगल में कोई लाश है ही नहीं और ना ही उसे जंगल में कोई लाश मिली है। यानी कि रिया जो है जिसने वह जंगल में देखा था मरा हुआ, वह उसकी माँ थी नहीं, बल्कि वह जो है वह काला साया ही था। रिया समझ जाती है कि जंगल में जो उसने देखा था वह दरअसल जो है एक झूठ था, वहां पे बल्कि काला साया था जो रिया की माँ के रूप में आया था और रिया ने उसको ही अपनी माँ समझा। और रिया की असली माँ वो थी जो जंगल में नहीं बल्कि घर में थी और जिसे उसने जिंदा जला दिया। असल में उसकी माँ वही थी। उस काले साये ने रिया के हाथों ही अपनी माँ का खून करवा दिया और यह देख के रिया बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और बहुत ज्यादा गिल्टी फील करती है और बहुत ज्यादा दुखी भी होती है कि रिया ने यह बहुत बड़ी गलती कर दी। यह मूवी दोस्तों यहीं पे खत्म हो जाती है। दरअसल यह मूवी जो है दोस्तों हमें यह सबक भी सिखाती है कि हमें जो है अपनी फैमिली की बात कभी कभी माननी भी चाहिए। हम जो है हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहते हैं, यह सही भी नहीं है क्योंकि कभी कभी दोस्ती गलत भी होती है। अब यहाँ पे जो है रिया दोस्तों के साथ रह के जादू तंत्र मंत्र में पड़ गई और जिसके कारण जो है उसने अपनी माँ को ही मार दिया। दोस्तों यहाँ पे जो है यह मूवी हमें बहुत अच्छा सबक सिखाती है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को जाकर जल्दी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि ऐसी मूवी हम आपके सामने और लाते रहें। तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।